नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़े एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 16 सितंबर 2025 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आगामी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यह परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के 27,71,164 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा और बस संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके तहत परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में हाईकोर्ट के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल बनाने की मांग की गई है, ताकि केस लिस्ट, ई फाइलिंग, विवरण, आदेश, निर्णय आदि से संबंधित सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल सके। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने प्रैक्टिस वकील द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। गुजरात के अहमदाबाद में एक शोरूम से 3,08,01,00,000 की ज्वेलरी चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने सूरत से अरेस्ट कर लिया। आरोपी शोरूम का ही पियोन था, जो शनिवार की रात चोरी करके फरार हो गया। सुबह चोरी का पता चलने पर जब शोरूम के सीसीटीवी की जांच की गई तो उसमें आरोपी नजर आ गया था। इसके बाद पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी। उसकी लोकेशन सूरत शहर में मिली और फिर सूरत की सारोली इलाके की पुलिस ने आरोपी को गहनों के साथ धर दबोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर साल की तरह इस बार भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उपहारों की नीलामी आयोजित की जाएगी। यह नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को उनके अंतर्राष्ट्रीय दौरों, राज्यों के दौरों के दौरान और प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकातों के दौरों, विभिन्न कार्यक्रमों और शख्सियतों की ओर से दिए गए उपहारों से संबंधित होती है। इस नीलामी का मुख्य उद्देश्य इन उपहारों से प्राप्त राशि का उपयोग सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है। अभी तक इस नीलामी की राशि का उपयोग गंगा की स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे नमामि गंगे अभियान पर खर्च किया जा रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर थाना इलाके में एक बार फिर प्रॉपर्टी कारोबारी से रंगदारी मामले का मामला सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। गैंगस्टर ने प्रॉपर्टी कारोबारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी और यह मामला तब सामने आया जब कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बार हिस्ट्री शीटर राहुल रिणाणु ने विदेशी नंबर से कॉल करके रोहित गोदारा की बात फतेहपुर के गंगियासर निवासी प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र कुमार से करवाई। नई दिल्ली में मंगलवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों की दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि हमने ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने, सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करने और ड्रग समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्वासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को दौसा जिले के टोडा भीम पदमपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती दिया कुमारी का लोगों ने स्वागत किया और इस मौके पर कलश यात्रा भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ग्रामीण शामिल हुए। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। अमेरिका के विदेश व्यापार विभाग के अधिकारियों की एक टीम भारत के साथ व्यापार समझौता वार्ताओं में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए इस समय भारत में है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने आज मंगलवार को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ मंगलवार को दिन में बातचीत होगी। चोमू उपखंड डिवीजन में बिजली निगम ने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया। निर्माण के एक्सीन जीएल गुप्ता, सहायक अभियंता सुरेश पलसानिया और जय हिंद सुरेंद्र दायमा के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। अभियान के दौरान करीब 200 स्थानों से अवैध सर्विस लाइनें हटाई गई। चित्तौड़गढ़ में बेकाबू कंटेनर बाइक सवारों पर पलट गया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि एक युवक कंटेनर के नीचे दब गया। एक्सीडेंट उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे में कपिल मेनारिया और अक्षय सोनी की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर फेज 2 में होशी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को अचानक भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग प्रोसेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में लगी, जहां बड़ी मात्रा में मोमबत्तियां का स्टॉक रखा हुआ था। कंपनी का स्टोर धुएं से भर गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। जैसे ही आग की लपटें उठी, आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग बाहर निकल आए। औरंगजेब को कुशल शासक बताए जाने वाले बयान को लेकर उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में मंगलवार को भी छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। आज दूसरे दिन भी छात्र नारेबाजी करते हुए पहले प्रशासनिक भवन पहुंचे और इसके बाद वे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह ने चेतावनी दी है कि गुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को दफ्तर नहीं आने देंगे। और वहीं दूसरी ओर राज्यपाल डिप्टी सीएम ने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के बालोतरा में आबादी वाले इलाकों में चल रहे अवैध कपड़ा कारखानों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। नगर परिषद ने भारी पुलिस बल के साथ इन अवैध इकाइयों पर छापा मारा और इस दौरान कई फैक्ट्रियों की मशीनरी जब्त की गई।
इस कार्रवाई में अवैध संचालकों में हड़कंप मच गया और कुछ तो अपने कारखानों को ताला लगाकर वहां से गायब हो गए। राजस्थान की राजनीति में छाया सीसीटीवी कैमरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इस पर कांग्रेस के आरोप के बाद जहां बीजेपी ने पलटवार किया है, वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जासूसी करने की कोशिश नियम, मर्यादा और परंपराओं के खिलाफ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इसकी गहन जांच हो। 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेता शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने जांच तेज कर दी है। इस मामला में राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए तलब किया गया। आर्थिक अपराध शाखा ने राज कुंद्रा को समन भेजा था और उनसे पूछताछ की, उनका बयान दर्ज कर लिया और उन्हें अगले सप्ताह दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।